जय हिंद साथियों, एक वीडियो में आपका और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस और ये हम लोगों का सेकेंड वीडियो है। यदि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। देखिए क्या कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। कह रहा है वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है। तो हम लोग जानते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी तत्व क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी प्राप्त होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो देखिए अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे पहले। तो देखिए अभिक्रिया हो जाएगा Fe प्लस H2O और बनेगा क्या, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऐसे ऊपर के चिन्ह क्या दर्शाता है कि अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब देखिए Fe की संख्या 1 है और यहाँ Fe की संख्या 3 है, लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण एक आता है कि जितने अभिक्रिया में भाग लेंगे तो उतने ही उत्पाद में बनेंगे। तो इससे देख के ये पता चल रहा है कि हमारा समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कैसे संतुलित किया जाता है। तो देखिए Fe इधर 1 है तो Fe की संख्या 1 लिख लेंगे। फिर H2O है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। ये दोनों किस में थे, अभिकारक में। अब उत्पाद में आ जाएंगे तो Fe की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ये दोनों साथ में है। फिर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। जो अकेले रहता है इसको लास्ट में बैलेंस करते हैं, पहले इसको ध्यान देंगे हम लोग। तो देखिए अब पहले हम लोग बैलेंस किसको करेंगे, तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इधर 4 है और इधर 1 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 4 एकन्नम 4 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब देखिए इसके बाद करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 8 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे, 4 का, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखिए Fe आयरन की संख्या यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे, 3 का, तो 3 एकन्ना 3। अब देखेंगे कहाँ कहाँ गुणा करा है, उसको अभिक्रिया में भी ले जाके गुणा करेंगे। तो देखिए Fe में किसका गुणा है, 3 का। फिर H2O में किसका है, 4 का। और इसके बाद इधर Fe3O4 में कोई गुणा नहीं है। फिर H2 में किसके बाद, H2 में किसका गुणा है, 4 का। तो देखिए अब हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। Fe की संख्या 3, यहाँ भी 3, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4, यहाँ भी 4, और हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना के 8, तो 4 दूना के 8। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए अभिक्रिया क्या हो रहा है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस के है, यानी पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है। तो क्या बन रहा है, PbI2 और प्लस KNO3। देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो अभिक्रिया में क्या क्या भाग ले रहा है, Pb की संख्या कितनी है, 1, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 दूना के 6। इसके बाद से पोटेशियम की संख्या 1 और आयोडीन की संख्या भी कितनी है, 1। चलिए आगे देखेंगे उत्पाद में Pb की संख्या कितनी है, 1, और आयोडीन की संख्या इधर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर आगे पोटेशियम की संख्या 1, नाइट्रोजन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 3। ठीक है, चलिए देखिए अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो इधर ऑक्सीजन की संख्या 6 और इधर है कितना, 3, तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे, 2 का, तो 3 दूना के 6, फिर 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2। तो देखिए अब ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस होगी और नाइट्रोजन की संख्या 2 और इधर भी नाइट्रोजन की संख्या 2। अब देख लीजिए Pb की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन इधर देखिए आयोडीन की संख्या कितनी है, इधर आयोडीन की संख्या 1 है और इधर पोटेशियम की संख्या 2 है, तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे, 2 का, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। देखिए आयोडीन भी बैलेंस हो गया और पोटेशियम भी बैलेंस है, Pb भी बैलेंस है। तो देखिए कहाँ किसका गुणा किया, तो यहाँ कोई गुणा नहीं है। फिर Ki में किसका गुणा है, 2 का। फिर Pbi में किसी का गुणा नहीं है। फिर उसके बाद से KNO3 में किसका गुणा है, 2 का। अब देख लीजिए Pb की संख्या 1 तो 1, नाइट्रोजन की संख्या 2, तो इधर भी नाइट्रोजन की संख्या 2। फिर ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना के 6, तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना के 6। फिर
पोटेशियम की संख्या 2, तो पोटेशियम की संख्या यहाँ भी कितना है 2 है। आयोडीन की संख्या 2, तो यहाँ भी आयोडीन की संख्या 2। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। थर्ड कह रहा है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। अब इसको बैलेंस करेंगे। अभी देखा जाएगा कि समीकरण एक वीडियो में लाके कि समीकरण बनता कैसे है। अब यहाँ सिर्फ हम लोग क्या सीख रहे हैं, बैलेंस करना। तो देखिए यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है 2, सल्फर की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 4, ये 1 में है। फिर बेरियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2। फिर उत्पाद में आ जाएंगे तो बेरियम की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 4। फिर नेक्स्ट देखेंगे सोडियम की संख्या कितनी है 1 और क्लोरीन की संख्या कितनी है 1। तो चलिए बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ सोडियम की संख्या 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या कर देंगे 2 का गुणा। तो यहाँ 2 हो गया तो क्लोरीन भी कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ भी क्लोरीन 2 था और यहाँ भी 2 है। फिर बेरियम की संख्या 1, बेरियम की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 4। तो सिर्फ किस में गुणा करना है NaCl में, यानी सोडियम क्लोराइड में किसका गुणा कर देंगे 2 का। ये हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस के इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं तो देखिए नोट देखेंगे, इम्पॉर्टेंट नोट है पाँचों। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। फिर सेकेंड नोट हम लोग देखेंगे अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाले गैसों को प्रतीक यानी ऊपर के तो गैस को किसको दर्शाते हैं गैस को। फिर थर्ड जाएंगे, थर्ड देखेंगे कह रहा अवक्षेप बनने की स्थिति में अभिक्रिया के समीकरणों को के प्रतीक, यानी जब अवक्षेप बनेगा तो तीर कैसे रहेगा नीचे बनेगा, और गैस को निरूपित करेंगे तो तीर का कैसा दिखेगा ऊपर के तरफ। फिर नेक्स्ट देखिए जो जब ऐसा तीर देगा उत्पाद के तरफ और एक अभिकारक के किसको दर्शाते हैं तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को निरूपित करते हैं। देखिए 5 नंबर कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति अभिकारकों की प्रकृति यानी किस प्रकृति की में है अवस्था, यानी किस अवस्था में ठोस में द्रव में है कि गैस में, उस पर निर्भर करती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।